लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपके सामने नीलामी के लिए एक ऐसा घोड़ा आया है जो घोड़ा ही नहीं बल्कि उड़न खटोला है। स्क्वेंडरर का बेटा कमांची आपके सामने नुमाइशी परेड में है। आप सबके लिए ये सुनहरा चांस है। उड़न खटोला देख लीजिए, पहचान लीजिए। वाह 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 सेठ जी, क्या घोड़ा है। उड़न खटोला, जो इसको पाएगा वो कमाएगा। स्क्वेंडरर का बेटा कमांची। सेठ जी, किसी भी कीमत पे ये घोड़ा अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए। क्या? कहीं नहीं जाएगा, अपने को ही मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से कहा कोई ज्यादा बोली नहीं लगाया। ओ, आपने कह दिया तो सेठ जी, तो फिर सेठ जी, सेठ किशन लाल, मैं मतलब किशन, वो उधर देखिए ना सेठ जी। किशन। किशन लाल पाइप पी रहा है और ये सेठ अंगूठा चूस रहा है। इज्जत का सवाल है, कुछ करना पड़ेगा। आए, घोड़ा तो अच्छा लगता है, मगर बिकेगा नहीं। कोई बात नहीं, इज्जत का सवाल है, पाइप छीन के लाना पड़ेगा। देखना जरूर बिकेगा। नमस्ते अंग्रेज जी, कैन आई बोरो योर पाइप सर? नो, व्हाई? नहीं, थोड़ा इज्जत का सवाल है। तुम ले लो। एक मिनट, नो के बच्चे, हट। सेठ जी, ये लीजिए। ये क्या? पाइप। ये काय के लिए? सेठ जी, वो देखिए, किशन का बच्चा पाइप पी रहा है और आप अंगूठा दबाए बैठे। बहुत गलत बात है, पीजिए इसको। क्यों? जरा रौब पड़ता है, इज्जत का सवाल है सेठ जी। मैं तू लेके कहां से आया? वो अंग्रेज बैठा है ना, उससे लेकर आया हूँ। मैं उसका झूठा पीऊं? अजी, झूठा सच्चा गया तेल लेने। इस वक्त इज्जत का सवाल है, जरा पी लीजिए, डाल लीजिए मुंह में। मेरा मतलब इसको पी लीजिए। मजा आ रहा है। लो, ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है। अरे आप तो सपेरे की तरह नागिन की बीन बजा रहे हैं। ये बीन थोड़ी है, ये पाइप है, पीजिए। अरे नहीं सेठ जी, ये चम्मच थोड़ा ही है जो सूप की तरह फूंकी है। देख के हंस रहा तो काम कर, घर चल के मुझे पाइप पीना सिखा देना। सेठ जी, क्या सिखाऊं आपको भी। मेरा मतलब ऐसा है, मेरे पास एक लंदन से इंपोर्टेड पाइप आया है, जिसको मुंह में लगाते ही अपने आप धुआं निकलने लगता है। जरा मजा आता है। काम कर अपना। जी मेहरबान दोस्तों, अब नीलामी शुरू होगी। 1 लाख से कम की बोली मानी नहीं जाएगी। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। सेठ जी, इज्जत का सवाल है। सेठ धर्मपाल जी की बोली 5 लाख। सेठ श्री कृष्णलाल जी की बोली 8 लाख। 10 लाख, इज्जत का सवाल है। 11 लाख, 12 लाख, अरे 13 लाख, बाबा सुन, क्या तू मेरी 14 लाख, बात सुन तो क्या? अरे तू मेरी बात सुन, क्या कर रहा 15 है? लाख 1, 15 लाख 2, 15 लाख 3। सेठ जी, अच्छा हाथ मिलाना चाह रहे हैं? मुबारक हो, थैंक यू। घोड़ा अपना हो गया है और सालों का मुंह काला हो गया। लवली। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेठ धर्मपाल जी ने इस कमांची घोड़े को 15 लाख में खरीद लिया है। मुबारक हो सेठ जी, क्या सौदा किया आपने? 5 लाख का घोड़ा 15 लाख में लिया। वाह! ये घोड़ा आपके लिए डार्बी जीतता है या नहीं ये तो मालूम नहीं, मगर मैं अपने डार्बी में कामयाब हो गया हूँ। शेरियो, मुबारक हो। सॉरी। क्यों सेठ जी, बर्बाद कर दिया ना मुझको ना? नहीं, वो भी देखिए, वो भी अपना ही आदमी है ना। अपना दुश्मन अपना ही आदमी हुआ ना। और सबसे बड़ी बात, अपनी इज्जत का सवाल था। राधा, कभी कभी सोचता हूं कि
कहाँ तुम और कहाँ मैं? जिंदगी भर सोचते रहना, इसके अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं। बात ऐसी है कि तुम एक बहुत बड़े घर की लड़की हो और मैं एक फटी छर तबले में काम करने वाला लड़का हूँ। हम दोनों की बनेगी कभी? ये ख्याल अब आया? मेरा मतलब है कि मतलब ये है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सिर्फ मौत ही हमें जुदा कर सकती है। सच? हाँ हाँ किशन, इस जन्म तो क्या, जन्म जन्म से राधा कृष्ण की है और कृष्ण की ही रहेगी। डैडी, तुझा नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। जी मेरा नाम किशन है। हाँ। मैं आपकी मेरी बेटी से प्यार करते हो? उससे शादी करना चाहते हो? जी सेठ जी। बड़ी खुशी की बात है। तुमसे अच्छा दामाद मुझे और कहां मिलेगा? लेकिन ये शादी वगैरह की बातें रास्ते में अच्छी नहीं लगती। तुम एक काम करो, घर में आ जाओ, वहां इत्मीनान से बैठ के बातें करेंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद थी सेठ जी। थैंक यू वेरी मच। मम्मी, 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 मम्मी। क्या बात है, आज मेरी बेटी बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ मम्मी, मेरे डैडी कितने महान हैं ये आज ही मालूम हुआ है। उन्होंने मेरे प्यार को आशीर्वाद दिया है। अच्छा, कौन है वो खुशनसीब? उससे क्या पूछ रही हो, मुझसे पूछो, मैं बताता हूं। वो एक अस्तबल में घोड़ों की लीद उठाता है। उसका दिल सोने का है। बेवकूफ लड़की, दुनिया के बाजार में सोने की दिल की वो कीमत नहीं है। सोना दिल में नहीं जेब में चाहिए, तब उसकी कीमत होती है, समझी? डैडी, मैं किशन से प्यार करती हूँ। प्यार मोहब्बत ये सब मौसमी बुखार हैं जो तुम्हारी उम्र वालों को अक्सर हो जाया करते हैं। पर एक बात याद रखो कि मुझे गरीब और गरीबी दोनों से सख्त नफरत है, इसलिए आज के बाद उस फटीचर कुली का ख्याल अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दो। नहीं डैडी, वो कुली मेरी जिंदगी का सिंगार है। बदतमीज! क्या करते हैं आप? जवान सयान औलाद को थप्पड़ मारा जाता है। इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुमने इसे इतनी भी तमीज नहीं सिखाई कि बाप के साथ जबान नहीं लड़ाई जाती है। एक बात इसे समझा दो, इसकी शादी उसी खानदान में होगी जहां का लड़का घराने में, इज्जत में, हैसियत में हमारी बराबरी का होगा, वरना नहीं होगी। बेटी, मम्मी, अगर मेरी शादी होगी तो किशन से होगी, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। कौन हो तुम लोग? हम धर्मपाल सेठ के यहाँ से रिश्ता लेकर आए हैं, दहेज का फैसला हो जाए। ये क्या? कौन सी मौत चाहिए?
संभालिए अपने इन निकम्मों को जो आपका नाम रोशन करके आए हैं। मेरे इन 5 कुत्तों को मारने के बाद तुम शायद ये समझते हो कि तुमने कोई मैदान मार लिया है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। इस गांव में वही होता है जो मैं चाहता हूं, इस गांव में वही रहता है जिसे मैं चाहता हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि कल सुबह का सूरज निकलने से पहले ये गांव खाली कर दो, वरना। धमकी किसे दे रहे हैं आप साहब? शायद आप ये नहीं जानते कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। वो रोज जीते हैं और रोज मरते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए प्यार करने वाला दिल चाहिए जो आपके पास नहीं है। मैं दिल विल कुछ नहीं जानता हूं। अरे 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं है, तुम हमसे मुकाबला करने आए हो? अगर हमारे साथ रिश्ता जोड़ना है तो पहले हमारी बराबरी का बनकर दिखाओ, जो तुम 70 जन्म में नहीं बन सकते हो। ये लो और लो, ये सारे नोट लो और ये गांव छोड़ के निकल जाओ। आपकी शान और आपका ईमान सब कुछ बिक सकता है, लेकिन इस गरीब का प्यार कभी बिक नहीं सकता सेठ। राधा मेरी है और मेरी होकर रहेगी। थप्पड़ तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन नहीं, यह थप्पड़ आपने मुझे नहीं मेरे गरीबी को मारा है। मैं जानता हूं आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं कराना चाहते इसलिए कि मैं गरीब हूं, लेकिन याद रखना सेठ जी, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं आपसे भी बड़ा रईस बनकर दिखाऊंगा। तब इस घर में आऊंगा, उससे पहले नहीं। राधा, मैं वापस आऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बस मेरा इंतजार करना। And they're off racing, almost to a level start. And taking the early running is Chatori from Jasper, and the favourite Babel lying handy there, followed by Document and Raging Bull. They're coming around the first bend, and it's Jasper's taking over the running. Jasper taking over the running from Chatori. Babel still down third, followed by Raging Bull and Ice, and it's Jasper holding on to the running, holding on to the lead, coming to the final straight is Jasper hotly challenged by Babel. Jasper and Babel, and Government on the outside. Jasper still holding on, and Jasper holds on to win this race from Badal, followed by Coppermint and Raging Bull. अरे नहीं सेठ जी, रुक जाइए सेठ जी। जी ऐसा मत कीजिए सेठ जी, रेस में तो हार जीत होती रहती है, और फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले डर्बी के अंदर अपना बादल पहला नंबर आएगा। तुम चुप रहो, तुम हमेशा मुझे झूठे दिलासे देते रहे हो। जानते हो, मैं इस पर 20 लाख कमा चुका हूं। आज मैं इसे चांद से मार कर ही छोड़ूंगा। नहीं सेठ जी, मैं आपसे विनती करता हूं सेठ जी, मैं बचपन से आपके यहाँ सेवा करता रहा हूं, कभी कुछ नहीं मांगा सेठ जी। अगर आप बादल को नहीं रखना चाहते तो मारिएगा मत, मुझे दे दीजिए प्लीज। इसे लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ। बादल बेटे, आज की रेस सिर्फ डार्बी की रेस नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की डार्बी है। अगर तू इस रेस में जीत गया तो समझ जाना अपन अपनी जिंदगी की रेस में जीत जाएगा, समझे ना? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। And he's off racing almost to a level start, and it's Ice Doll showing up from Jasper, and then followed by Silver Streak, and it's Jasper moving very fast along the rails, taking over running, Jasper taking over running from Ice Doll, Silver Streak, Babel, Coppermint, and it's Jasper still leading, Jasper leading from Ice Doll, followed by Babel and Pavan and Ice Doll, and it's Jasper coming round to the final straight, it's Jasper still in the lead from Ice Doll, Babel along the rails, it's Jasper and into the straight, it's Jasper coming on. Jasper being challenged by Babel, Jasper challenged by Babel, and it's Jasper being challenged by Babel, and it's Babel wins the race.
bottle all the way. हैं? अरे ये क्या है? अरे आप बता नहीं रहे हैं किसने भेजा है, क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? हैं? ये हमारी तरफ से भेंट है, ओ हो, यानी कि ये नाश्ता है। ये नाश्ता है? जी। तो फिर खाना क्या होगा? क्या? क्या है कि हर अच्छे काम के लिए शगुन की जरूरत होती है, यानी कि हम रिश्ता लेकर आए हैं। वाह 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 वाह, असली हीरे का हार लगता है, बड़ा कीमती है क्या? यस, हमने ये खास तौर पर बहुरानी के लिए बनवाया है। अच्छा। 9 लाख का हार है। ओ सेठ जी, लड़का थोड़ा मोटा है क्या? मगर अच्छा लगता है नहीं? जी कमाल करते हो यार। आपसे भी मालदार लगता है क्या? पहले आप ये बताइए, आप हैं कौन? हैं? ये है सेठों के सेठ किशनलाल, वल्द भीषणलाल, टी कंपनी के मालिक, सुपरफाइन कंप्यूटर्स के मालिक, सुपरफाइन सीमेंट के मालिक, सुपरफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक, सुपरफाइन हर सुपरफाइन सुपर डुपर फाइन के मालिक सेठ किशनलाल। वाह 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 वाह। माफ करना सेठ किशनलाल, आपको पहचानने में थोड़ी देर हो गई। मैंने तो सुना था कि एक मालदार आदमी गरीब को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन अपने से बड़े मालदार को तो जरूर पहचान लेता है। किशन? सेठ किशन लाल। मैं वही किशन हूं सेठ धर्मपाल, जिसे तुमने मारने के लिए अपने गुंडों को भेजा था। मैं वही किशन हूं सेठ धर्मपाल, जिसे तुमने अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त ये किशन एक गरीब आदमी था। याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे भी रईस आदमी बनकर यहां आऊंगा। आज मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं तुम जैसे 10 धर्मपाल को खरीद सकता हूं। उस दिन तुमने मुझसे राधा को छोड़ने की कीमत पूछी थी, आज मैं तुमसे राधा को पाने की कीमत पूछता हूं। बोलो धर्मपाल, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? कितनी दौलत चाहिए तुम्हें? तुम लोग सब खामोश क्यों हो? राधा कहां है? राधा को नीचे बुलाओ धर्मपाल। राधा, राधा, आप लोगों ने राधा की शादी कहीं और तो नहीं कर दी? राधा देखो, तुम्हारा किशन आ गया है। राधा, छीना है धर्मपाल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे धर्मपाल, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा धर्मपाल। तूने अपने पैसे से मेरी जिंदगी बर्बाद की है धर्मपाल, मैं अपना एक एक पैसा लगाऊंगा तेरी जिंदगी बर्बाद करने में। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं सर धर्मपाल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे बर्बाद करूंगा। मैं ये नहीं
दादा बैठिए। लीजिए सरकार जी। माचिस है? नहीं साहब, क्या नहीं है? मैं सिगरेट नहीं पीता साहब। क्या नहीं पीते? सिगरेट पीना बुरी आदत है ना। क्या? मैं बुरा आदमी हूँ? हैं? अरे मुझे बुरा आदमी कहता है? हाँ? आप मुझे मार क्यों रहे हैं? खामखा क्यों मार रहे हो इस बेचारे को? साला। आजा भैया जी, उतर जा। कौन हो तुम? जी मेरा नाम भोला है। जगह में नया आयो का? जी हाँ, लेकिन वो आदमी कौन था जो मुझे खामखा मार रहा था? हाँ, ये जग्गा है, गांव का दादा। जिस तरह बिना दांत साफ किए हम कुछ खाते नहीं, वैसे ही बिना पिटाई किए इसका दिन शुरू नहीं होता। क्या? वैसे इस गांव में किस लिए आए हो भाई? जी मेरा कोई नहीं है, मैं काम की तलाश में आया हूँ। काम की तलाश? मुनीम जी, आप चाहे तो इसकी मदद कर सके। आपके सेठ के पास तो बहुत बड़ा कारोबार है, जाए भी कहीं लगवाए तो। क्या नाम है? जी भोला। हाँ, शक्ल से लगते तो भोले ही हो। शायद मेरे सेठ को पसंद आ जाओ। कोशिश करते हैं। आजा आजा। शुक्रिया। लग जा पीछे। अरे जरा पीछे को हटके बैठ जा। देखो, केला मैया के दर्शन को जा रही हो, सच्चे मन से मन्नत मांगियो, पति मनमानो मिलेगा। ए शंकर मल्ला, अरे जरा जल्दी जल्दी पाँव उठा मटक को। ए सोनी जल्दी आ। अरे तू चल, बालंग को बैठ जा। चलो शंकर। अरे जरा दम ले छोरियो, सोनी ना चलेगी तो मेले में फूल गदरा कौन बेचेगा? चलिए आजा। अरे सोनी जल्दी आ, शंकर तेरी ही तारीफ कर रहा है। हाँ। मेरी तारीफ नहीं करेगा तो क्या तेरी तारीफ करेगा? तू उसके पास क्यों बैठी है? चल उठ वहाँ से। अरे क्या बकती है तू? क्या बकती हूँ मैं? जाके उसके गले लग जा। गांव भर की सारी लड़कियाँ इस शरीफ आदमी पर डोरे डालती हैं, उनमें से तू भी है। खबरदार जो मेरे बारे में कुछ कहा। सोनी सच कहने से डरती नहीं, और तू भी सुन ले, शंकर से दूर रहा कर, समझी? अरे ये हमारे को बुरा भला कह रही है, तुम चुपचाप सुन रहे हो? पागल है ये क्या? लोनियन देखो, तू वो अकेली है, तुम इतनी सारी हो, पिल पड़ो जहाँ पे। देख लूंगी तुम सबको, देख लूंगी। अरे चल चल, शंकर की अकेले की नाव है क्या गाँव में? क्या फोकट में जाना है हमें? मेले में हमें नहीं जाना। क्या कह रही हो? अरे बहन जी, तुम लोग नहीं बैठोगे, शंकर भूखा नहीं मर जाएगा। अरे अरे मैं सुनता था, मेरी माँ मेरी माफ कर। अरे ओ सोनी, आज त्योहार वाले दिन तूने बोनी के वक्त मेरे पेट पे लात मारी है। तू चिंता मत कर, अकेली चलूंगी तेरे नाव में। अरे तू क्या चलेगी? अकेली के मालूम में कितने रुपए हुए? कितने? 20 रुपया। बस? और का? तेरे साथ अकेले चलने के 20 रुपए मैं 100 दूंगी। चल।
वो जो कहते हैं ना, चटमंगनी और पटबिया, वही हुआ। मैं तो बिना घाट की नाव था फूल वाली, तूने पार लगाए दो। मैं गरीब, तू गरीब, हमारी मंजिल एक हो गई। अगर हम अमीर और गरीब होते तो अपनी मोहब्बत की नाव को धार के खिलाफ खेना पड़ता। और हमारी मोहब्बत कामयाब ना होती। मगर मेम साहब, अब तो मसला ये है कि हमारी सुहाग रात कैसे कामयाब हो। क्या गांव है, कैसी मुसीबत है कि मुझे तुम बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। तुम में से कोई बॉलिंग जानता है? हाँ, मैं जानता हूँ। तुम आ जाओ, शुरू करो। कोई खेलना नहीं जानता? कोई मेरे जैसा खेलने वाला है इस गांव में? मैं हूँ। तुम क्या जानते हो? मैं रोज गिल्ली डंडा खेलता हूँ। अच्छा चलो। तेरी तो वो रहा बॉल। अब की ले जाओ, मगर फिर इधर मत फेंकना। जा, बॉल लेके आ। मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाओ, वो डांटता है। अच्छा, मैं देखती हूँ। ए, बॉल दो। क्यों दो? क्या तुम सारे गांव को परेशान करना चाहती हो? स्टूपिड इडियट, हमसे जुबान लड़ाता है। तुम बॉल से नहीं, इंसानों की जिंदगी से खेलती हो। और अंग्रेजी में ज्यादा गेटर पेटर की ना तो उठाकर पानी में फेंक दूंगा, समझे? अच्छा। जरा करके दिखाओ तो। अच्छा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे भोला, अरे भोला, अरे क्या कर रहे हो? अरे गरीबों का दर्द क्या होता है, मैं इसे सिखाना चाहता हूँ। अरे रोको भाई, रोको। जानते हो ये कौन है? कौन है? ये मालिक की बेटी है। क्या? मालिक की बेटी? हाँ, कल ही बंबई से आई हैं। एक ही बाप की दो बेटियां, मगर दोनों में फर्क कितना, जमीन और आसमान का। किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे ये ही धर्मपाल की छोटी बेटी रेखा। रेखा? हाँ, रेखा। शहर से गांव में आते ही हंगामा मचा दिया। अब कहाँ ये और कहाँ वो। राधा जी तो सचमुच साक्षात देवी थीं। अपनी जान दे दी मगर अपनी मोहब्बत को बदनाम नहीं होने दिया। सचमुच वो एक महान औरत थी।
हो? मुझे मेरी राधा चाहिए। दे सकती हो? जो इस दुनिया में ही नहीं है उसे हम कैसे ला सकते हैं? तुम सब ने मेरी राधा को मुझसे छीना है। तुम सब राधा के कातिल हो। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये लो बंदूक और मार डालो हम सबको। मैं तुमसे अपनी सुहाग की भीख मांगती हूँ और तुम्हें तुम्हारी राधा का वास्ता देकर कहती हूँ, हमें माफ कर दो। सलाम मेम साहब। हटो। मेम साहब, ये काला घोड़ा बहुत खतरनाक है। तुम यहाँ नौकर हो, मैं मालिक हूँ। मैं जो कहती हूँ वही करो। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, अरे मेम साहब संभालिए, मेम साहब। थे? वही जो एक लड़के को लड़की के साथ करना चाहिए, और क्या? क्या? तुमने सब कुछ किया? हाँ मैम साहब, मैंने ही तो सब कुछ किया, और कोई तो है नहीं यहाँ। लेकिन मैंने वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। You fool, idiot, बदमाश, शर्म नहीं आती? कमाल है मैम साहब, शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे गालियां दे रही हैं। मैंने आपकी जान बचाई है। आप बेहोश थी, मैं आपको होश में लाया हूँ। कमाल है, पहले गालियां देती हैं, फिर हंस के चली जाती हैं। साहब क्या करता है? आइंदा ऐसी हरकत की तो जमीन में जिंदा करवा दूंगा, याद रखना। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बोला सब नौकर खाना खा रहे हैं और आप लेटे हो? मुझे भूख नहीं। क्यों? क्यों भूख नहीं? अरे गलती किसी और की और झापड़ लगा दिया मुझे, और छोटी मेम साहब ने कुछ बोला भी नहीं। अच्छा, मैं मेम साहब को बोल दूं? अरे जिससे चाहे बोल दो, मैं किसी से नहीं डरता। हाँ, क्या समझते हो अपने आप को? बड़ी लंबी नाक है तुम्हारी। पापा ने थप्पड़ मारा तो क्या खाना नहीं खाओगे? मेम साहब, मेरे सामने तो आप बहुत बोलती हैं, लेकिन बड़े साहब के सामने आपके मुंह पे ताला लग जाता है। आपके लिए मैंने थप्पड़ खाया और आप कुछ नहीं बोली। मुझे भूख नहीं मेम साहब। तुम चलते हो कि नहीं? नहीं मेम साहब। मैं पूछती हूँ, तुम चलते हो कि नहीं? मुझे भूख नहीं है मेम साहब। चलो। अरे चलो मेरे साथ। मेम साहब क्या कर रही है? अरे आओ। अरे खड़े क्यों हो? बैठो, खाना खाओ। यहाँ इस टेबल पे? नहीं मेम साहब नहीं। अगर बड़े साहब ने मुझे इस टेबल पे खाना खाते हुए देख लिया ना, तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। ओहो, ये बात है। अगर तुमने इस टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बैठो ना। चलो। इसका मतलब ये हुआ मेम साहब कि आज मेरी मौत लिखी हुई है।
तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा खाना खाकर मरूं ताकि भगवान मुझसे खुश हो जाए। क्यों मेम साहब? अरे मेम साहब, इन 3 चपातियों से गरीबों का पेट नहीं भरता। हाँ। वाह, पानी पी लो। नहीं मेम साहब, अगर मैं पानी पी लूंगा ना तो पानी से मेरा पेट भर जाएगा और मैं खा नहीं सकूंगा। वाह, उड़द की दाल, गेहूं की रोटी, हलवा, बर्फी, रसमलाई, अब चाहे गोली मार दे हमका मिल गई सारी खुदाई। अरे वाह रे वाह 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 वाह, रूखी सूखी रोटी को समझे ये हलवा और रसमलाई, उल्लू का चरखा क्या? रूखी सूखी तुम खाओ, कुछ पान बीड़ा हो ना तो हमका पेश करो। अरे पान मांगता है? क्या खाया है आज? अरे क्या बताएं सुखी बाबू, उड़द की दाल, असली घी में चुपड़ी हुई गेहूं की रोटी, गरम गरम हलवा और ठंडी ठंडी रसमलाई। कभी खाई है तुमने? है? ये सब तुझे कहां से मिला? किसने खिलाया तुझे? क्या हम छोटी मेम साहब का नाम नहीं बताएंगे। अरे जा। आप किसी को बोलना मत सुखी बाबू। नहीं नहीं, फिर बता। अरे फिर क्या, मेम साहब हम पे खुश हो गई और बहुत बढ़िया खाना खिलाया। उड़द की दाल, गेहूं की रोटी, गरम गरम हलवा और ठंडी ठंडी रसमलाई। मेंढक के पर निकल रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा क्या? आपने कुछ कहा सुखी बाबू? हाँ, हमने कहा कि तुम मेंढक हो। मेंढक कैसे? अरे मेंढक का पेट इतना बड़ा होता है और खोपड़ी जरा सी। मेम साहब ने तुमको इतना बढ़िया खाना खिलाया मगर तुमने उनको धन्यवाद तक नहीं बोला। ठीक? ये लो, भूल हो गई। हम अभी जाके बोलते हैं। बोलो बोलो। अरे सुनो, देखो मेम साहब अंग्रेजी पढ़ी लिखी हैं, तो उनको अगर अंग्रेजी में धन्यवाद करोगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन हमको अंग्रेजी नहीं आती है सुखी बाबू। अरे सुखी बाबू किस मर्ज की दवाएं सिखा देते हैं। देखो मेम साहब को कहना, मेम साहब आई लव यू। आई लव लब यू 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 यू। इसका मतलब समझते हो? नहीं। देखो इसका मतलब बहुत सादा है कि ऐ मेम साहब, आपने जो उड़द की दाल, ये गरम गरम गाजर का हलवा, ये घी में चिपड़ी हुई रोटी और ठंडी ठंडी रसमलाई खिलाई है, इसका हम अपने दिल के अंदर से आपका धन्यवाद करते हैं। क्या? अच्छा, इतनी लंबी बात अंग्रेजी में इतनी छोटी में बोली जाती है? अरे अंग्रेजी में बहुत दम है, तभी तो 200 साल तक अंग्रेज हम पे राज करते रहे। क्या? हाँ। अच्छा बोलो 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 बोलो। आई लव यू यू। आइडिया। देखो अंग्रेजी जरा डट के बोली जाती है, घबराना नहीं। उसकी आंखों में आंखें डालना, ये फूल देना और कहना आई लव यू। सुखी बाबू, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। धन्यवाद। आई लव यू। मुझे नहीं, ये उसको जाके बोला भाई। सुखी बाबू, आई लव यू लव यू। लव यू लव यू। क्या? जा बेटा, हो गया तेरा कल्याण। मेम साहब। हाँ बोलो। मेम साहब, आई लव यू। अरे मेम साहब, आपने मुझे खाना खिलाया ना, तो इसलिए मैंने अंग्रेजी में आपको धन्यवाद कह दिया। धन्यवाद का मतलब आई लव यू ही होता है ना? ये तुम्हें किसने सिखाया? वो सुखी बाबू ने। अरे बुद्धू, आई लव यू का मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार? प्यार? अरे मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब। अरे सुखी बाबू ने मरवा दिया, अरे माफ कर दीजिए।
अरे मेम साहब, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और आपको ये नहीं मालूम कि मछली पकड़ने के लिए बंदूक नहीं, जाल या कांटे की जरूरत होती है। जो मछली मुझे पकड़नी है उसके लिए कांटा नहीं बंदूक चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं मेम साहब। तुम्हें समझाने के लिए यहाँ लाई हूँ। अब मेरी आंखों में देखो। क्या है आपकी आंखों में? ध्यान से देखो। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा बोलो, मैं जो कुछ कहूंगी उसको दोहराओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बोलो, आई लव यू। नहीं मैम साहब, अब मैं ये कभी नहीं बोलूंगा। नहीं बोलोगे तो गोली मार दूंगी। बोलो आई लव यू। नहीं मैम साहब, ये मैं कभी नहीं बोल सकता। गोली मत मारिए, बोलता हूँ आई लव यू, आई लव यू। आप लोगों ने मुझे इस पौधे के लिए चुना है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो कैंडिडेट मेरे मुकाबले में खड़ा था उस बेचारे की तो जमानत ही जब्त हो गई। कहाँ है वो साहब? बुलाया नहीं उनको? नहीं बुलाया तो था, लगता है रात को ट्रेन से पैदल चले गए। क्या बकवास कर रहा है? मतलब चले गए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आप लोगों ने मुझ में क्या खूबी देखी जो इस पदवी के लिए चुन लिया है? आपके अलावा कौन चेयरमैन बन सकता है? अब देखिए ना, चेयरमैन बनने से पहले ही आपने लोगों से चंदा इकट्ठा करके स्कूल बनवा दिया। वाह। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ कोई पढ़ता ही नहीं है, सिर्फ आपके गधे और घोड़े पलते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी। ये लीजिए। इधर दे दीजिए, एक ही बात है। क्या? नमस्ते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेठ धर्मपाल एक बहुत बड़े समाजवादी यानी सोशलिस्ट बन गए हैं। क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। इनके यहां एक नौकर है जो अस्तबल में घोड़ा संभालता है, जिसे अपने मां बाप के बारे में कुछ नहीं पता, यहां तक कि अपने नाम के बारे में कुछ नहीं पता। इन्होंने ऐसे इंसान के साथ अपनी बेटी, मॉडर्न बेटी को रोमांस करने की पूरी इजाजत दी है। हाँ, नाराज क्यों हो रहे सेठ जी? मैं तो आपकी तारीफ ही तो कर रहा हूं। आजकल के जमाने में सब बाप कहां जो अपनी बेटी को अपने ही नौकर के साथ मोहब्बत करने की पूरी इजाजत दें। तुम होते कौन हो मेरी बेटी का जिक्र करने वाले? अरे भाई, मैं नहीं कहूंगा तो और कौन कहेगा? आकाशवाणी, दूरदर्शन। देखिए सेठ जी, मैं तो कहूं कि आप जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी उस गरीब लड़के से करा दीजिए, वरना जमाना इतना फास्ट है, इतनी तेजी से चल रहा है कि आंखें बंद और पोता तैयार। किशनलाल, जबान को लगाम दो, मैं जान से मार डालूंगा। सेठ जी, अगर यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से जाकर क्यों नहीं देख लेते? डैडी छोड़ दीजिए, इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। डैडी। अगर मैं चाहता तो वही कोड़े मार मार कर तुम्हारी खाल उधड़ कर रख देता, मगर उस तोगड़ी के गुलाम के सामने तुम पर हाथ उठाकर मैं इस खानदान की और अपनी इज्जत को खाक मिलाना नहीं चाहता था। और तुम एक पत्नी तो हो मगर अच्छी मां नहीं हो। बच्चों को पैदा तो जानवर भी कर लेते हैं, मगर उन जानवर जैसे बच्चों को इंसान बनाना काम मां का होता और वो काम तुम नहीं कर सकी। उसे ऐसा जानवर बना दिया कि उसे ये तमीज तक नहीं रही कि नौकर गुलामी के लिए होते हैं, प्यार के लिए नहीं।
प्यार की गाड़ी के दोनों पहिए बराबर होने चाहिए। जब छोटा बड़ा होता है ना, तो प्यार की गाड़ी खतरे में आ जाती है। कुछ समझे? मैं तो नौकर था उसके घर में। अपने प्यार के ऊंचे सिंहासन पर रेखा ने मुझे बिठाया। ना अगर सचमुच तुमसे प्यार करती तो जो कोड़े तुम पे बरसे हैं, बिन का दर्द महसूस करती और सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास चली आती। सेठ जी के हाथों मार खाए के बाद ये जिंदा है कि नहीं, ये देखने की खातिर आई। तुम्हारे ही साथ सारी जिंदगी बिताने के लिए आई हूँ। चलो मेरे साथ, कहीं दूर, बहुत दूर भाग चले। सेठ जी का दिया है ऐशो आराम छोड़कर क्या गरीब के साथ जिंदगी बिता सकोगी? अपने प्यार की खातिर दुनिया भी छोड़ सकती हूँ। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या तुम सचमुच अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर इस गरीब के साथ जिंदगी बिता सकोगी? सोच के बताओ। आप दोनों ने लव मैरिज किया है। अगर आप मेरी बात नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? खुश रहो मेम साहब, तुमने प्यार की इज्जत रख ली। चलो जाके पहले कि सेठ जी के शिकारी कुत्ते सूंघते सूंघते यहाँ तक पहुंच जाए, मैं तुम दोनों को नदी के पार ले जाता हूँ। सेठ जी, सेठ जी, रेखा घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे लगता भाग गई। वो कहीं नहीं जा सकती, वो इसी गांव में है। जाओ उसे तलाश करो। कल सुबह सूरज निकलने से पहले उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ। रेखा हमारी बेटी है, मेरी जिगर का टुकड़ा। उसके लिए ऐसे शब्द मत निकालिए। रेखा इस दुनिया में हमारी शादी के बाद आई है, मगर मेरे खानदान की इज्जत एक जमाने से है, और मैं अपने जमाने की इज्जत को बेटी के प्यार के लिए बर्बाद होने नहीं दूंगा। जाओ पकड़ के लाओ। जल्दी चलो, जल्दी। मुनीम जी, कौन है? अरे संभल के, संभल के। शंकर भैया, हाँ? तुमने जो हमारी मदद की है, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे अरे तू कैसी बातें कर रहा है? अरे ये तो हर इंसान का फर्ज है कि दो प्यार करने वाले दिलों की मुराद को पूरा करे। मुझे तो खुशी है इस बात की कि मैं तुम दोनों के कुछ काम आया। और फिर मैंने भी तो प्यार किया है और इसी कसक को अच्छी तरह से जानता हूं। और जब ऊपर वाले ने मेरे प्यार को परवान चढ़ाया है, तो मैं उसके बंदों के काम क्यों ना हो? एक बात कहूं, बुरा मत मानियो, तुम्हारे बाप की नजरों में प्यार की कोई कीमत ना है। वो तो सब कुछ पैसे से ही तौलता है। खैर जान दो। अब देखो, अड़े भड़े वक्त किसी चीज की जरूरत पड़े तो शंकर मल्लाह को याद कर लियो, बस। हाँ? जा, फलो फूलो। नमस्ते पुजारी जी। जीते रहो, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। पुजारी जी, हम शादी करने आए हैं। शादी? लेकिन तुम्हारे साथ ना कोई बारात, ना कोई घर वाले। इसीलिए तो हम भगवान के घर आए हैं पुजारी जी। समझ गया, तुम दोनों अपने घर से भागकर भगवान के घर आए हो शादी करने के लिए, क्यों? हाँ। लेकिन शादी के लिए कम से कम फूल चाहिए, मालाएं चाहिए, नारियल चाहिए, मंगलसूत्र चाहिए। खाली हाथ चले? जाओ ये सब खरीद कर लाओ। जी अभी लाए। मेरे पास तो पैसे नहीं है। हाँ, ये लो। फूलों की 2 माला और 1 नारियल। 15 रुपए। 15 रुपए?
सोने की अंगूठी? अरे 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 ये क्या? बोलो! बोलो! भाग जाओ यहाँ से! देखते क्या भागने से? साला बेवड़े। अरे अंदर कौन गेला? थोड़ा पुलिस स्टेशन में घुस गया, फिर साला फंस गया। योर ऑनर, मुलजिम भोला सेठ धर्मपाल के यहाँ नौकरी करता था। एक दिन मौके का फायदा उठाकर यह उनकी मासूम बेटी को उठाकर भाग गया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुलजिम को कठिन से कठिन सजा दी जाए, ताकि मुलजिम को उसके गुनाहों की सजा तो मिले ही, दूसरे लोगों को भी सबक मिले। दैट्स ऑल योर ऑनर। ये सरासर झूठ है माय बाप। शेख और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं बेकसूर हूं हुजूर। तुम्हारी बेगुनाही का कोई गवाह है? है सरकार, मेरी बेगुनाही की गवाह रेखा है। कुमारी रेखा को अदालत में हाजिर किया जाए। बोलो रेखा, क्या मैंने तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की? बोलो रेखा। कह दो ये सब झूठ है रेखा। तुम खामोश क्यों हो? बोलो, बोलो रेखा, बोलो रेखा, बोलो रेखा, बोलो रेखा, बोलो रेखा। कुमारी रेखा, खामोश क्यों हो? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ हुजूर। मैं उस मल्लाह के बच्चे का सर कटवा के नदी में बहा दूंगा। नहीं 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 सेठ जी, ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। गलती मैं करूं और सजा आपको मिले क्या? क्या मतलब? मतलब बड़ा साफ है सेठ जी। रेखा और भोला भागे नाव से और नाव को चलाया है शंकर के हाथों ने। अब गुनाह किया शंकर के हाथों ने तो उसकी गर्दन को सजा क्यों मिले क्या? कभी कभी तेरी इस भूसे वाली खोपड़ी में अकल की बात भी आ जाती है। सेठ जी वो तो आपको मालूम है, वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिटलर वगैरह को आइडिया। तो आज भी उसी आइडिया पे काम करो। आज के बाद वो कभी नाव न चला सके तो उसके हाथ कटवा दो। चलो खाना खा लो। अरे तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहे। क्यों, भूख नहीं लगी है क्या? अरे भूख तो लगे मगर खाने की नहीं। फिर अब ये भी समझाना पड़ेगा। हाँ? तुम्हारे हाथ है क्या? छोड़ो ना। ऐसे न करो, मत करो। वाह राम राम। मुनीम जी आप यहाँ कैसे? बताता हूँ भाई। तुम हमारे सेठ जी को तो जानते ही हो। मुनीम जी इस गांव में ऐसा कौन होगा जो सेठ जी को न जानता हो? बड़े दयावान हैं वो। क्या? जामे तो का शक है। हर मेहनत की पूरी मजदूरी भी देते हैं। क्या? जी मजदूरी तो क्या, मजदूरी के संग संग इनाम भी देवे। समझा तो ठीक समझा। क्या? तो सेठ जी ने तेरे लिए भी इनाम भेजा है। इनाम? जिन हाथों से नाव चलाकर इसने छोटी मेम साहब को पार किया था, उन हाथों को काट डालो। लानत है मेरे सेठ होने पर। भगवान के सामने मेरी बेटी को जलील होना पड़ा। तुम्हारी वजह से 2 कौड़ी का मल्ला मेरे खानदान की इज्जत पे कीचड़ उछाल के चला गया।
सेठ जी मैं माफी चाहता हूँ। मेरे पास एक तुम आइडिया अपना आइडिया अपने पास रखो वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। आज शाम को सूरज डूबने से पहले उस मल्लाह के पूरे खानदान को मौत के दरिया में गर्क कर दो, वरना मैं तुम्हारे खानदान को उसी दरिया में गर्क कर दूंगा। समझ गए? जी। क्या वैसे? जब उन्होंने कंप्लेंट लिखाई और मैंने एनसी नंबर दे दिया। अच्छा, आप आराम से बैठकर यहाँ सिगरेट पी रहे हैं, वहां दिन दहाड़े 2 इंसानों का खून हो गया है। खून? शंकर मल्ला और उसकी बीवी सोनी का। खून होते हुए किसी ने देखा? पुलिस वालों को छोड़कर सभी ने देखा है। अच्छा, कौन है कातिल? धर्मपाल। सेठ धर्मपाल जी? जी हाँ। आपको गलतफहमी हुई है साहब। सेठ धर्मपाल किसी का खून नहीं करवा सकते। जनाब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये खून सेठ धर्मपाल ने ही करवाया है। बेहतरी इसी में है कि आज ही अभी जाकर उसे गिरफ्तार कीजिए। साहब, कानून की अपनी रफ्तार होती है। देखिए इंस्पेक्टर, अगर आज आपने धर्मपाल को गिरफ्तार नहीं किया तो आप मेरी रफ्तार देखेंगे। मैं कमिश्नर से कहकर आपको आज ही सस्पेंड करवाऊंगा। सेठ किशनलाल, आपको कमिश्नर साहब के यहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर जाइए। अगर इस केस में सेठ धर्मपाल का जरा भी हाथ होगा तो वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। अगर वो बच गया तो आप नहीं बचेंगे। तो वो मुझे गिरफ्तार करवाना चाहता है। मेरे होते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सेठ जी। न कोई रिपोर्ट, न कोई केस। नहीं, केस तो है इंस्पेक्टर साहब, मेरे खिलाफ न सही, किशनलाल के खिलाफ। आप किशनलाल को गिरफ्तार कर लीजिए। किशनलाल को गिरफ्तार कर लूं? किस चार्ज में? शंकर और सोनी के कत्ल के इल्जाम में। मगर हकीकत तो कुछ और ही है सेठ जी। उस हकीकत पे पर्दा डाल लीजिए। कागज का पर्दा, और वो कागज आपको मिल जाएगा। लेकिन हकीकत की शक्ल बदल दीजिए, ऐसे कि किशनलाल कानून के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो जाए। चीयर्स। चीयर्स। हाँ वो तो सही है, लेकिन वो क्या है कि वो 1 मिनट में बाद में बात करूंगा। आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। किशन सेठ है? हाँ है। हेलो इंस्पेक्टर साहब। ये लो आ गए। शंकर मल्ला और उसकी बीवी सोनी का कातिल पकड़ा गया। तहकीकात जारी है। तहकीकात? तहकीकात की क्या जरूरत है? कत्ल दिन दहाड़े धर्मपाल ने करवाया है, ये सभी लोग जानते हैं। सेठ किशनलाल, कानून आपके घर की खिड़की नहीं है जिसे जब चाहा खोला जब चाहा बंद कर दिया। कानून के अपने रीति रिवाज होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये लाल फीताशाही बंद कीजिए और जाकर धर्मपाल को गिरफ्तार कीजिए। अगर कातिल धर्मपाल सेठ होते तो मैं अब तक उनको अरेस्ट कर चुका होता, मगर असली कातिल कोई और है। कौन है? आप। क्या बक रहे हैं आप? दिस इज योर अरेस्ट वारंट। लगता है धर्मपाल ने कानून को वर्दी के साथ खरीद लिया है। लेकिन वो अदालत को नहीं खरीद सकता। आप चलिए, मैं आता हूं।
अरे अरे सेठ जी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। नहीं, मैंने सुना कि आपने मेरे एक दोस्त को हवालात में बंद कर रखा है। मुझे बहुत बुरा लगा। इनके हाथ शंकर मल्लाह और सोनी के खून से रंगे हुए हैं। तो क्या हुआ? सेठ धर्मपाल के दोस्तों को ऐसी छोटी मोटी गलती करने की हमारी तरफ से इजाजत है। ऐसी मामूली गलती पर आप मेरे दोस्तों को हवालात में बंद करके रखेंगे? नहीं, इतने बड़े आदमी को आपने हवालात में बंद कर रखा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। साहब, आपकी नजरों का कसूर है। मेरी नजरों से देखो, ऐसा लगता है कि आप जेल में खड़े हैं। मगर असलियत में तुम अंदर हो मेरे दोस्त। थोड़े दिन इंतजार कर लो, आपकी जगह यहीं होगी। तुम्हारी ये तमन्ना दिल ही में रह जाएगी, मैं वहां कभी नहीं आने वाला। और वैसे मैं इस वक्त तुम्हारी जमानत देने आया था। अपनी हमदर्दी अपने पास ही रखिए, मैं कातिलों का एहसान नहीं लेता। अच्छा? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, सेठ किशनलाल को छोड़ दीजिए। ये रहा कोर्ट ऑर्डर। हवलदार, जाने दो। जिस जाल में तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की धर्मपाल, वो जाल एक बहुत ही फटीचर और घटिया किस्म के धागे से बना हुआ था। आइंदा ऐसी फजूल हरकत मत करना। माचिस है? माचिस चाहिए? क्या? सुखिया सुखिया सरकार। ठीक है। आज मूड बहुत खराब है। जी कोई गाना वगैरह लगा? जी। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा, 14, 15, 16। मैंने तुझे गाना लगाने के लिए कहा था, गाने के लिए नहीं कहा था। सेठ जी, जिस तरह शराब में सोडा नहीं होता तो पानी डाल दिया जाता है ना, पानी से काम चला लेते हैं कि नहीं। कुछ दिनों के लिए टेप रिकॉर्डर रिपेयरिंग के लिए गया, हेड काम नहीं कर रहा, तो मैंने कहा कि अपनी आवाज से काम चला ले। बचपन में मेरे बाप ने हारमोनियम पे सिखाया था कि बेटा गाता रहे। पहले मेरी सेठ जी, क्या है कि इस मामले में मेरी खोपड़ी बहुत तेज है। मेरी एक बात नहीं तो दूसरा आइडिया, दूसरा नहीं तो अरे तीसरा मेरी- आइडिया, और तीसरा नहीं तो चौथा आइडिया। अरे चलता मेरी- रहता है, चलता रहता है। अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए, आपको पसंद है तो सुनाता हूँ। सुनिए सुनिए। आया तूफान, आया तूफान, आया तूफान, हा हा हा, आया तूफान, तूफान। माचिस है? साहब, सिगरेट? धर्मपाल, तुम मजबूरों पे हुक्म चला सकते हो, ये हाथ नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ दौलत है, ताकत नहीं। और तुम्हारे झूठे इल्जामों ने ताकतवर मुझे बना दिया है। तुम घोड़ों का व्यापार करते हो, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरे दिल का व्यापार किया है। तुम घोड़ों पर जुआ खेलते हो, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरे प्यार, मेरे जज्बात के साथ जुआ खेला है। उस दिन भरी अदालत में तुम्हारी बेटी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन सच तो यह है सेठ कि उसने मेरे जज्बात के साथ बलात्कार किया है।
सेठ धर्मपाल, उस दिन जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया, आज मैं उसी इल्जाम को हकीकत में बदलने आया हूं। अगर तुझ में और तेरे पालतू कुत्तों में हिम्मत है तो मुझे रोक के देख सेठ। जनार्दन! ये गीदड़ शेर के घर में आकर उसको ललकार रहा है। बताओ इसको हमारी ताकत क्या है। इसको उसके मकाम पर पहुंचा दो। तो क्या जी, ये जग उठाकर बाहर फेंक दो। ये चांदी का है सेठ जी। चांदी का हो या सोने का हो, इसे बाहर फेंक दो। क्यों? कुत्ता जिस बर्तन में मुंह डाल दिया करता है, वो चाहे कितना ही कीमती क्यों ना हो, हम उसे फेंक दिया करते हैं। ए, फेंक दो उसे। जी। एक मिनट। कलाबाज। नहीं। देखा सेठ, अब तो मैंने तेरी बेटी को भी झूठा कर दिया। अब क्या तू इसे बाहर फेंक देगा? ये काम तेरा बाप नहीं कर सकता। मैं ही तुझे उठाकर ले जाता हूँ। छोड़ दो मुझे। सेठ, मैं तेरी बेटी को उठाकर ले जा रहा हूँ। अगर तुझ में हिम्मत हो तो भेज देना अपनी फौज को। नहीं। छोड़ दो मुझे। बचाओ। नहीं। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लोग पहले गुनाह करते हैं फिर सजा पाते हैं। मैं सजा काट के आया हूँ, गुनाह अब करूंगा। क्या करोगे? रेप, बलात्कार। बलात्कार? हाँ हाँ, बलात्कार। बलात्कार का तो अनुभव है ना तुम्हें? याद करो, भरी अदालत में तुम्ही ने तो कहा था कि मैंने तुम्हारा बलात्कार किया है। आज मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि नहीं। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। बोलो, बेम साहब को छोड़ दो। ये क्या जग्गा, तुम भी अमीर का साथ दे रहे हो? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
चलाओ गोली। नहीं, फिर भोला के साथ मुझे भी मार डालो। रेखा, ये क्या कर रही हैं आप? आपने तो अदालत में इसके खिलाफ गवाही दी थी। अदालत में मैंने झूठ बोला था। अगर मैं सच बोलती तो आज मैं विधवा होती। इस गांव में शादी करके हम रह नहीं सकते थे, इसलिए भागकर हम दूसरे गांव चले गए। मगर मेरे बाप के निर्दयी हाथ वहां भी पहुंच गए। भोला के बचने की एक ही जगह थी, जेल। इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपने प्यार की खातिर झूठा बयान दिया। रेखा, आज शाम तक मुझे चाहिए, मैंने एक बार कह दिया है। नहीं मिला तो मैं एक ही खाल उधड़ के रख दूंगा। आज शाम तक बस। इडियट। सेठ जी, छोटी मैम साहब आ गई। मम्मी, बेटी तो ठीक तो है ना? हाँ। ये एकदम ठीक है माँ जी, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। उस जलील की लाश कहाँ है? माफ करना सेठ, वो भाग गया क्या? नहीं सेठ, हमने अपना इरादा बदल दिया। तुम कौन हो तो इरादा बदलने वाले? यहां मेरा इरादा चलता, तुम्हारा नहीं। तुमको जिस काम के लिए पैसे दिए गए थे वो काम क्यों नहीं किया तुमने? सेठ, काम तो वही करने गया था, लेकिन इन बच्चों का प्यार देखकर दिल नहीं माना। सेठ, मेरा कहना मानो, इन दोनों की शादी करवा दो। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। अगर दोबारा इस घर में कदम रखा तो गोली मार दूंगा। निकल जाओ। जाता हूं सेठ, लेकिन इतना याद रखो, इन दोनों की शादी जरूर होगी। अगर तुमने नहीं करवाए तो हम गांव वाले मिलकर करवाएंगे। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। ठीक है सेठ, ये रही तुम्हारी रकम। अरे लो ना, और मेरी बात को गौर से सोचना। तो कड़ी का गुलाम, इसको मैं जिंदा तो नहीं छोड़ूंगा। नहीं सेठ जी, इस वक्त जग्गू को मारने से गांव वाले भड़क सकते हैं क्या? और वैसे भी पेड़ को काटने के लिए पेड़ की शाखाओं को काटने से काम नहीं चलता है, उसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए क्या? और इस फसाद की जड़ है भोला। जब भोला ही मर जाएगा तो जग्गू छोटी मेम साहब की शादी का हाँ करवाएगा क्या? कुछ गड़बड़ है सेठ जी? तू आजकल बड़ी अकलमंदी की बातें करने लग गया है। वो सेठ जी, जब मुसीबत आती है तो मेरी खोपड़ी डबल काम करने लगती है। जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिटलर की खोपड़ी ने क्या काम किया तू था? हिटलर है क्या? नहीं, हिटलर तो आप है मालिक, मैं तो बटलर हूँ क्या? हाँ, सेठ जी, इसी मौके पर एक और आइडिया उभरने लगा है। क्या? सुना दो? हाँ। ये हाथ हटवा दें जरा। क्यों? नहीं, थोड़ा डर लगी। भोला को मारना नहीं चाहिए, उसे जला देना चाहिए। उसको जब आग लग जाएगी तो लोग समझेंगे आग में जल गया, मर गया, लुट गया क्या?
मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि उस दिन हम दुश्मनों की तरह मिले थे और आज आपने मेरी जान बचाई। क्यों? वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, जो आदमी धर्मपाल का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। सेठ जी, भोला अब तक राख बन चुका होता, मगर ऐन मौके पर किशनलाल आ गया और उसे बचा लिया। किशनलाल, किशनलाल, किशनलाल। हाँ। ए, तुम्हारे सेठ से कहो कि सेठ धर्मपाल आए। जी। मैं अपने सेठ किशनलाल जी से जाकर कहता हूं कि सेठ धर्मपाल जी आए हैं। सेठ किशनलाल जी। क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे सेठ धर्मपाल जी आए हैं। ओ, सेठ धर्मपाल जी, क्या बात है, वाह। इस गरीब खाने में कैसे आना हुआ? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तुम सिर्फ इतना बता दो, तुम चाहते क्या हो? भगवान के लिए बताओ, तुम चाहते क्या हो? मेरी चाहत पूछने का वक्त गुजर गया है सेठ जी। आप हमारे घर आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। आप ही बताइए कि आप क्या चाहते हैं? मैं और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ शांति चाहता हूं। वाह, कुदरत का कानून भी कमाल है, जो जिंदगी भर दूसरों की शांति छीनता रहा, आज वो शांति की भीख मांग रहा है। शांति किसी घोड़ी या लड़की का नाम नहीं जिसे तुम अपने पैसे से खरीद सको। शांति उसे मिलती है सेठ जी जो दूसरों को शांति दे, लेकिन तुमने दूसरों की जिंदगी में सिर्फ अशांति फैलाई है। अब तुम चलोगे, तड़पोगे, और जितना ही तुम तड़पोगे उतनी शांति मुझे मिलेगी, मुझे। सेठ किशनलाल, एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी मेरी दुश्मनी की उम्र कितनी लंबी है? सेठ, बैर कभी बूढ़ा नहीं होता है। किशनलाल, तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है। तुम ये समझते हो कि शायद मैं तुमसे डर कर यहां आया हूं। मैं तुम्हें आगाह करने आया हूं कि अगर तुम मेरे लोगों को भड़का सकते हो तो मैं तुम्हारी सल्तनत में आग लगा सकता हूं जिसके बल पर तुम पागल हो गए हो। मैं अपनी इज्जत के लिए किसी का खून भी कर सकता हूं। सेठ, इस वक्त तुम मेरे घर में हो, मेरे मेहमान हो। एक बात बताऊं सेठ जी, बुरा मत मानिएगा, इस सारे फसाद की जड़ आपकी बड़ी बेटी थी। बड़ी नहीं तो छोटी सही, उसके साथ आप सेठ किशनलाल जी की शादी करवा दीजिए। क्या है कि सारी झंझट खत्म हो जाएगी ना। कहाँ चोर उचक के आ जाते हैं शराब खाने में। देसी दारू। क्या लेंगे सर? देखो भाई, आदमी की हैसियत देख कर लाना, कोई आलतू फालतू चीज नहीं चाहिए। विदेशी लाऊं? ब्लैक एंड व्हाइट? यस, और सेठ किशनलाल के खाते में लिखना। ओके सर। ब्लैक एंड व्हाइट? अरे ब्लैक लेने वाले ब्लैक एंड व्हाइट ही पियेंगे, और क्या। माल है मुफ्त, दिले बेरहम, गैर का माल है उड़ाओ उड़ाओ, अपनी देसी अच्छी अंदर जाके चीर फाड़ कर देती है। ब्लैक एंड व्हाइट फट जाओगे तुम और तुम्हारे बॉस, दोनों फट जाओगे। कैसे कैसे? ब्लैक एंड व्हाइट विदेशी है? ये कुर्ता विदेशी, ये घड़ी विदेशी, ये कोट विदेशी, है? हमारी हर चीज विदेशी। और चप्पल चप्पल? मेड इन इटली विदेशी। इडली इडली सांबर? इडली सांबर नहीं, इटली इटली। ओ। मेरा बॉस तुम्हारे बॉस धर्मू की तरह कंजूस नहीं है, कंजूस। अच्छा, वो छत पर पतंग नहीं उड़ाता, हाँ। लोगों की रोटियां नहीं गिनता, दरिया दिल है दरिया दिल। अरे थोड़ी देर। ब्लैक एंड व्हाइट विदेशी। अरे थोड़ी दे दो ना। देसी भी देसी। अरे देसी को मारो गोली जो है। क्या कंजूस, क्या तुम्हारा बात? बांस है बांस। बांस? बांस मतलब बम्बू। अरे जिस पर न कोई फल लगता है, न फूल, न आगे न कुछ पीछे। हमारे धर्म सेठ के पास परिवार तो है, उसकी बीवी है, एक लड़की है। ये सब लीगल लिस्ट बता रहा हूँ, इलीगल तो बहुत बड़ा परिवार है।
और तुम्हारे सेठ को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब, दिन रात पैसा पैसा पैसा, ये सब कुछ ओम सुहा करके जाएगा, कोई भोगने वाला नहीं। हाँ तो बोलना तुम्हारे बॉस धर्मू से कि अपने कफन में 2 पॉकेट सिलाए और सारा उसी में भर कर ले जाए। देसी? अरे क्या देसी विदेशी की बात करता है? हमारे बॉस के पास कुछ बात तो है, कुछ दम तो है, कुछ लड़ सकता तो है। जो हमारे बॉस में है वो तुम्हारे बास में नहीं है। क्या तुम्हारे बॉस में दम है? अगर दम होता तो क्या मैं ये पीने जाता बॉटल को? हाँ, लगे मुंह में। हाँ, बात कर रहा है और बात करने के बाद कुत्ते की तरह भौंक रहा है, कुत्ते की तरह। समझ में आएगी नहीं बात? क्या देख रहा है? अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, तुम्हारे बॉस ने आज तक शादी क्यों नहीं की? सोचो सोचो। किशनलाल, किशनलाल सेठ, सेठ किशनलाल, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुआ, इंसल्ट, फिनिश, खलास, खत्म। जानते हो इसमें कितना खर्चा हुआ? 600 रुपये। हाँ। कितने? 600। 600 रुपये का खर्चा हुआ, फिर भी नशा नहीं हुआ। सेठ जी जरा बैठ जाइए। नहीं, बैठना नहीं है, आराम नहीं करना है। सेठ जी पहले ये बताओ, आज ये फैसला होना ही चाहिए। साहब हो जाएगा फैसला सेठ। पहले ये बताओ मैं कौन हूँ? जी टिकोराम सेठ। करेक्ट। फिर तो ये फैसला होना ही चाहिए। 100% फैसला होना चाहिए, हो जाएगा। हो जाएगा। दारू की दारू दारू। अपना ये धर्मू है ना, धर्मू, हाँ वो धर्मपाल, उसका वो सर्वन, क्या नाम है उसका? सुखी। सुटिया। वो उसने मेरा इंसल्ट किया। क्या बोला उसने? पहले ये बताओ, आप बड़े हैं या वो धर्मू बड़ा है? मैं बड़ा हूँ। फिर आपके पास बंगला है, हाँ है, गाड़ी है, हाँ है, जायदाद है, हाँ है। फिर बीवी क्यों नहीं है? सेठ जी उसकी बड़ी बेटी मर गई है। तो उसकी छोटी बहन रेखा के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? किशन, तुम उससे प्यार करते थे ना? राधा। प्यार करते हो ना? उस प्यार की सौगंध तुम अपना घर बसा लो। राधा। अपने अमर प्रेम का वास्ता देती हो, तुम अपना घर बसा लो। मगर जग्गू दादा, ये शादी सेठ धर्मपाल जी कबूल करेंगे? सेठ कबूल करे ना करे, लेकिन ये शादी होकर रहेगी, क्योंकि ये मेरा फैसला है। सेठ जी, सेठ जी। हाँ क्या है? सेठ जी गजब हो गया। क्या हुआ? बाहर शहनाई की आवाज सुन रहे हैं? गांव वालों ने तय किया है कि भोला और रेखा की शादी वो खुद करेंगे जी, और वो भी 24 घंटे के अंदर। गांव वालों ने? जी। मैं एक एक को गोली मार दूंगा, पूरे गांव को जलाकर खाक कर डालूंगा। किस किस को गोली मारेंगे आप? किस किस से दुश्मनी लेंगे? आपकी इसी जिद में राधा बिटिया की जान ले ली। तो तुम क्या चाहते हो, मैं भिखारी को अपना दामाद बना लूं? भोला की किस्मत को जानते हैं आप? एक समय किशन भी भोला की तरह था, आज वो आपके बराबर है। देखो, तो मुझे अकल सिखाने की कोशिश मत करो, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा। भाग जाओ यहाँ से।
बेटी आपकी है? हाँ, क्यों? ऐसे ही इतनी खूबसूरत बेटी आपकी कैसे हो सकती है? शायद मां पर गई होगी। जी नहीं, मुझ पे गई। गलत फहमी। किशन, इससे पहले जब कभी तुम मेरे घर आए हो, साथ में बंदूक लेकर आए हो। आज लगता है अपने शब्दों के हथियार से मुझे जख्मी करने का इरादा लेकर आए हो। हाँ नहीं सेठ, गांव में बड़ी शहनाइयां सुनी तो सोचा शायद घर में किसी की शादी इसलिए चला है। तुम भी गांव वालों की तरह शायद मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आए हो, हैं? नहीं सेठ धर्मपाल, मैं यहां आपकी मदद करने आया हूं, बल्कि एक लिहाज से अपनी भी मदद करने आया हूं। तुम और मेरी मदद? जी हाँ, बात बिल्कुल साफ है। आज आपके गांव वाले आप ही के खिलाफ बगावत कर बैठे। हो सकता है कल मेरे गांव वाले मेरे खिलाफ बगावत कर बैठे। देखिए सेठ जी, यह झगड़ा आपके और मेरे बीच में नहीं, बल्कि गरीबी और अमीरी के बीच में है, जो सदियों से चला आ रहा है। सोच क्या रहे सेठ जी? कल तक जो लोग आपके टुकड़ों पर पल रहे थे, वो आज मशाले लेकर आप ही के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत कर। मैं उनके मशालों से उनके घरों को जलाकर खाक कर डालूंगा। नहीं सेठ जी, ऐसी गलती कभी मत करना। आप गरीबों के दिमाग को नहीं जानते, उनमें मशालों से भी ज्यादा गर्मी होती है। सब्र से काम लीजिए, आइए मेरे साथ। आइए। मेरे ख्याल से आपकी सारी मुसीबतों की जड़ आपकी बेटी है। वो चाहती है कि उसकी शादी किसी गरीब से हो, और आप चाहते हैं किसी अमीर से। जाहिर बात है, किसी भिखारी, किसी फटीचर के हाथ में अपने बेटे का हाथ कैसे दे दूं? बिल्कुल सही है, देना भी नहीं चाहिए। क्यों दें? आखिर पैसे से बढ़कर इस दुनिया में है क्या? अगर इस गांव में कोई पैसे वाला हो भी, तो आप अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करा सकते, क्योंकि सारे गांव वाले एक हो चुके हैं, और वो आपकी बेटी की शादी किसी अमीर से नहीं होने देंगे। हाँ, एक तरीका है, आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए। वहां पर मैं किसी दौलतमंद के बेटे से आपकी बेटी की शादी करवा दूंगा। तुम क्या समझते हो? ये जो गरीब हैं, ये तुम्हारे गांव में नहीं आएंगे? आने दीजिए, मेरे गांव में भी तो कुछ गरीब है जो मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। गरीब गरीब आपस में लड़ मरेंगे, अमीरों का काम हो जाएगा। मैं जानता हूं सेठ जी, आप अपनी बेटी को अग्नि के फेरे लेते देखना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी इज्जत की वजह से अपने सारे खानदान को उसी अग्नि के अंदर झोंक देना चाहते हैं। मेरा फर्ज था आपको समझाना, बाकी समझे ना समझे आपकी मर्जी। ठहरो। बेवकूफी मत कर, हट जा मेरे रास्ते से। ये तुम मुझसे कह रहे हो? कल तक तुम धर्मपाल के दुश्मन थे, और आज तुम उसी की तरफदारी कर रहे हो। ये मेरा जाती ये मामला है। तुम्हारी साजिश है सेठ, हम गरीबों के साथ। दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे मेरी रेखा को नहीं छीन सकती। बैठ, मैं कहता हूं। ठीक है नहीं?
डॉक्टर जलाल, मैं इसे क्या सुना कर जाएंगे? मैं कहता हूँ ये क्या कर रहे हैं आप अपनी बेटी की शादी कराने आए हैं या इसे मारकर जेल जाने आए हैं? गाड़ी में छोड़ दीजिए मुझे, गाड़ी में बैठो। छोड़ दीजिए मुझे। मेरी जिंदगी में कभी इतना बुरा वक्त नहीं आया होगा कि अपने गांव से, अपने घर से निकाला जाऊंगा, वो भी इस बदनसीब लड़की की वजह से। सेठ जी, इसे भी अपना ही घर समझिए। किशन सेठ, आपने कहा था कि आपके गांव पहुंचते मेरी बेटी की शादी कर दी जाएगी। कहाँ है वो लड़का? यही है सेठ जी। मैंने सेठ अमीरचंद के बेटे से बात की। बहुत पढ़ा लिखा, पैसे वाला लड़का है, लेकिन एक कमी है उसमें, वो एक कान से कम सुनता है। तो क्या हुआ, आजकल के जमाने में मशीन लगाकर भी सुन सकते हैं। पर जब उसे यह पता चला कि तुम्हारी बेटी किसी नौकर के साथ भाग गई थी, तो उसने ये रिश्ता नामंजूर कर दिया। अगर दोनों कानों से सुन लेता तो शायद मुझे अपने घर में दाखिल भी नहीं होने देता। वैसे और एक लड़का है सेठ जी, बहुत खूबसूरत, बहुत पैसे वाला, पर एक बुराई है उसमें, वो सिगरेट बहुत पीता है। और सिगरेट भी कब पीता है? जब वो जुआ खेलता है। और जुआ वो तब खेलता है जब उसे थोड़ी सी दारू चढ़ती है तब। और दारू भी कब पीता है? जब उसके इर्द गिर्द कुछ लड़कियां होती है तब। मैंने उससे भी बात की सेठ जी, पर वो कहता है कि सेठ जी की लड़की तो किसी नौकर के साथ भाग गई थी, वो शादी नहीं करना चाहता। हाँ, पर हाँ, वो कहता है कि अगर रखेल के तौर पर ऐसे ही मैं भी चिल्लाया, मैं भी भड़का। तब मुझे आपकी बेटी की जिंदगी का ख्याल आया और आपकी इज्जत का, तो मैं ये सब सह गया। ठीक है ना सेठ जी? बहुत तलाश किया मैंने सेठ जी, पर इस इलाके में आपके बराबरी का, आपके टक्कर का, आप जैसा इज्जतदार आदमी कोई नहीं मिलता। क्या करें? इस इलाके में मेरा दामाद बनने के लायक कोई लड़का नहीं है। इस इलाके में मेरा दामाद बनने के लायक एक लड़का है। कौन है वो? तुम। डैडी, मैं इनके साथ शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। मत मारिए उसे। किशनलाल जी, सॉरी सर। सर, सेठ धर्मपाल जी के गांव वाले हाथ में मशाल लेकर घर में आ रहे हैं सर। आने दो। हेलो, पुलिस स्टेशन। शंकर के 2 हाथ काटे थे, लेकिन आज तुम्हारे खिलाफ 1000 हाथ हैं। अरे देखता क्या है सेठ, मोहब्बत और दौलत की जंग सदियों से जारी है और जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है।
आप लोग बिन बुलाए मेरी शादी में शामिल होने आए हैं या बचा हुआ खाना मांगने आए हैं? हम भीख मांगने नहीं आए हैं सेठ। मेरी रेखा आपके घर में है, आप जरा उसे बुला लेंगे? बोलिए। आप उसे बुलाएंगे या मैं उसे बुलाऊं? मेरे ही घर में मेरी होने वाली बीवी को आप आवाज देंगे? अगर मर्द हो तो बुलाओ। बोला, देखा तेरी होने वाली बीवी है। आवाज लगा। तुम्हारी होने वाली बीवी? बहुत बहादुर लगते हो तुम। बुलाओ। बोला, बुलाओ। बुला। रेखा! रेखा! ये क्या है? ये आपने बुलाने को क्यों कह दिया? कुत्ते के भौंकने से सूरज नहीं उगता। रेखा! 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 देखो रेखा, मैं बारात लेके आया हूं। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा प्यार चाहिए। तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता रेखा, नीचे चली आओ। तुमने तो कहा था कुछ नहीं होगा, लेकिन वो तो आ गई।
ये नादान लड़की अपने खानदान की लक्ष्मण रेखा पार करके तुम्हारे पास आ गई। अगर तुम वाकई मर्द हो तो ये मंगलसूत्र उठाओ और उसके गले में पहना दो। बड़े भाई, आप गांव वालों को लेकर वापस चले जाओ, मैं इन लोगों को देख लूंगा। नहीं भोला नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा ही मामला नहीं, ये गांव की इज्जत का सवाल है, गरीबों की मोहब्बत का सवाल है। तो मंगलसूत्र उठा और पहना दे इसके गले में। मंगलसूत्र पहना दिया और तुम खड़े कर तमाशा देखते रह गए। तो आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे? जाइए उन्हें आशीर्वाद दीजिए, ऐसा दामाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तुम धोखेबाज हो, तुम इन लोगों से मिलेगा तो मुझे जलील करने के लिए अपने खड़े कराए हो। धर्मपाल, जो इंसान मौत के साए में बढ़कर अपनी मोहब्बत को गले लगा ले, ऐसा इंसान कहां मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह शादी नहीं हो सकती है। शादी हो चुकी है। सेठ धर्मपाल, या तो इनका घर बसा दो या अपने हाथों से इनका खून बहा दो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। चलाइए गोली पापा, दीदी अपनी मोहब्बत की खातिर कुर्बान हो चुकी है। चलाइए गोली ताकि इतिहास याद रखे, एक दौलतमंद बाप ने अपनी झूठी शान और शौकत के लिए अपनी बेटी को गोली मार दी। चलाइए गोली। शादी तो हो गई सेठ, अब क्या सोचते हो? उन्हें आशीर्वाद दो सेठ, इन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें आशीर्वाद दो। नहीं पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? एक बाप अपनी बेटी के सामने नहीं झुक रहा है, बल्कि एक मगरूर इंसान का अहंकार प्यार के सामने झुक रहा है। ये क्या? मैं तो सारी जिंदगी गलत काम करता रहा और तुम आंसू बहाती रही। आज जिंदगी में पहली बार मैंने सही रास्ते पर कदम रखा है। आज तो हंसो, पोंछ दो इन आंसुओं को, पोंछ दो। बेटा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार हूं,
तुम्हारा बहुत नुकसान किया मैंने। मैं इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। सेठ जी,